सच है यहाँ क्या करते हैं? बाबा कीनाराम और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का आगमन हुआ है। और जब पैदा हुए थे तो कुछ नहीं बोल रहे थे और तीनों साधु आए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। इनके कान में कुछ कहा है, उसके बाद ही इन्होंने रोना प्रारंभ किया और सारे लक्षण दिखाई पड़ने लगे। और उनसे संबंधित बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कालू राम के साथ उनका साक्षात्कार हुआ। खोपड़ियों को चना खिला रहे थे, कीनाराम ने मना कर दिया। फिर मछली मांगा, गंगे माँ से उन्होंने मछली मांग के मछली लिया। बहुत सारी चीजें हैं जो इस दृश्य के अंतर्गत दिखाई गई हैं। रामगढ़ आए हुए हैं बाबा धाम पर, बाबा कीनाराम धाम पर है। आज यही एक कुआं है जो बाबा कीनाराम एक कुएं में 4 घाट और चारों घाट के पानी और हमसे बात करने के लिए हैं जो कि क्या जानते हैं कि घाट की विशेषता क्या है। भैया आपका स्वागत है। इस घाट कुएं की घाटों की क्या प्रक्रिया है? पहली बात तो ये कि मैं इस समय प्रबंधक नहीं हूँ। मैं धनंजय सिंह रामगढ़ यहाँ का निवासी हूँ, प्रबंधक था। जहाँ तक इस कुएं की बात है, बाबा कीनाराम जी द्वारा स्थापित ये कुआं जिसमें 4 घाट है। चारों घाटों की अपनी अलग अलग विशेषता है और इस कूप का जल आज भी सुरक्षित है। लोग बोतलों में भरकर घर ले जाते हैं, लेकिन कभी कीटाणु नहीं पड़ते। पूरब घाट है। पूरब घाट की विशेषता यह है कि आज भी तपेदिक ज्वर जिसको भी होता है 5 मंगलवार एक हाथ से पानी खींचता है और स्नान करता है और वो तपेदिक ज्वर गायब हो जाता है। उसके बाद पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। हजारों लोग रोज स्नान किया करते हैं। उत्तर घाट की जहां तक विशेषता है, उत्तर घाट में मैं देखता हूं कि आपके ज्यादातर वो लोग स्नान करते हैं जो संतान प्राप्ति के लिए आते हैं। जिन्हें जो बाझ रूप में होते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती, वो आज भी उत्तर घाट पर आकर के स्नान किया करते हैं। बचा दक्षिण वाला घाट, उसके लिए एक विशेषता उसकी ये है कि कुष्ठ रोग से संबंधित लोग इस घाट पर आकर अपना स्नान किया करते हैं। और चारों घाटों की अलग अलग विशेषता है। विशेषता तो सबसे बड़ी ये है कि कुआं एक ही है और 4 घाट है। चारों घाटों के जल का परीक्षण बीएचयू में भी कई बार किया गया और उस जल में आज तक कोई कीटाणु नहीं पड़ते हैं, स्वच्छ जल होता है। और वही कुआं है जिसका मरम्मत तो झग्गर राम बाबा के समय में हुआ था। 12 दरी सा बना दरवाजा, और झग्गर राम बाबा ने जब इसको बनवाया और कीनाराम जी उस अपने समय में जब ईंट कम हो गया था तो वही ईंट कम होने पर जो साध्वी यहाँ थी बनवा रही थी, उन्होंने टहलते हुए बाबा आए घूमते घामते, तो उन्होंने कहा कि ये जो कुआं है ईंट कम पड़ गया, तो उन्होंने ऊपले से इसको बनवा दिया और वही कूदे हैं जाकर के निकले हैं कृष्ण कुंड। वही ये गोईठा जो था जिसको उपला बोला जाता है वो ईंट का रूप ले लिया, आज भी उसी रूप में विराजमान है। क्या कुएं का कुएं की मरम्मत क्या बोलते? अब कुएं की मरम्मत की अपनी व्यक्तिगत अगर मैं बात करूं तो सन 88-89 में जब मैं इस गांव का ग्राम प्रधान था और प्रधान के नाते जब बैठक ब्लॉक में हुई थी तो उसमें हरदास यादव जी ब्लॉक प्रमुख थे और हमने मांग किया था कि इस कुएं की स्थिति बड़ी जीर्ण शीर्ण है और हाथों 1.5 हाथ 2 हाथ तक उसमें भीतर घुसाव हो गया है, ईंट कबर गए हैं। तो उन्होंने उस समय सन 88-89 में 50,000 रुपया इस कुएं के मरम्मत के लिए दिया था और हमने उस कुएं का मरम्मत करवाया था। और बीच बीच में जो भी लोग महंत हुए हैं इसकी लिपाई पुताई और ये सब काम आज भी होता रहता है।